राज्यसभा में मेरे सहयोगी और मित्र आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सुनील मेंढे जी, गढ़चिरौली लोकसभा के हमारे सांसद अशोक नेते जी, पूर्व मंत्री और हमारे एमएलसी डॉक्टर परिणय फुके, हमारे गोंदिया के विधायक श्री विनोद अग्रवाल जी, तिरोड़ा के एमएलए श्री विजय रहांगडाले जी, मंच पर उपस्थित श्री पंकज रहांगडाले, प्रेसिडेंट जिला परिषद गोंदिया, पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले, पूर्व माजी एमएलए और मेरे मित्र आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी, आदरणीय केशव मानकर, पूर्व विधायक, आदरणीय पूर्व विधायक रमेश कुथे जी, पूर्व विधायक संजय पुराम जी, गोंदिया के पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक इंगड़े जी। अगर किसी का नाम अगर गलती से छूट गया होगा तो मुझे माफ़ करिए। सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज गोंदिया में 2 उड्डान पुलों का शुभारंभ, भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए गोपाल अग्रवाल हो, विनोद अग्रवाल हो, प्रफुल्ल भाई हो, हमारे सांसद विशेष रूप से वो भी, और उनके साथ उस समय के नगराध्यक्ष अशोक इंगड़े जी के ही पत्र पर मैंने ये तीनों कामों को मंजूर करने के आदेश दिए थे। उसमें से एक पुल केवल सबके चर्चा से, 2 पुल अभी हुए, एक सीआरएफ का जो मंजूर था वहाँ हो नहीं सकता, वहाँ अड़चन है, उसको 80 करोड़ मंजूर किए गए थे, केवल उसको आज कैंसिल किया है। मुझे बहुत खुशी है कि गोंदिया एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट शहर है और इस शहर का विकास करने की आप सबके मन में तीव्र इच्छा है। प्रफुल्ल भाई जब मंत्री थे उन्होंने बहुत सुंदर एयरपोर्ट बनाया है और ये एयरपोर्ट जो है ये नागपुर, ये सेंट्रल प्लेस है और इस एयरपोर्ट को भी विकसित किया जाएगा। यहाँ काफ़ी बड़े प्रमाण पर अनेक प्रकार की एविएशन इंडस्ट्री का विकास हो सकता है और इसलिए बिरली एयरपोर्ट से बालाघाट तक जो टी पॉइंट है उस बाईपास को 4 लेन रोड से मैं मंजूर करने की घोषणा कर देता हूँ। गोपाल जी ने भी कहा था, अभी पीडब्ल्यूडी वालों से भी बातचीत हुई कि इस बीच में बालाघाट रोड पर उड्डान पुल बनाने की बात कही है। मैं एक बार फिर से पूरा डिज़ाइन चेक करूँगा और उसमें आवश्यकता होगी तो उड्डान पुल भी बनाएंगे, पर उस जंक्शन में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, उसका पूरा समाधान होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक हमारा जो गोंदिया तिरोड़ा मार्ग मंजूर हुआ है उसमें एक आरओ भी मंजूर नहीं हुआ है। आज ही मैंने एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क वो मंजूर करने के लिए कहा है और ये 60 करोड़ का आरओ भी हम मंजूर कर रहे हैं, इसका भी काम तुरंत शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। हिंदुस्तान में चना सरप्लस, हिंदुस्तान में कॉर्न सरप्लस, हिंदुस्तान में चीनी सरप्लस, केवल तेल की कमी है, खाद्य तेलों की। आप सब लोग मिलकर भंडारा गोंदिया जिले में चावल के बजाय, जैसे ये राइस ब्रांड तेल है, इसको बहुत कीमत है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि तेल बिया के बारे में, सूर्यफूल के बारे में, सोयाबीन के बारे में, सरसों के बारे में, विमुख के बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो किसानों को आगे भविष्य में बहुत अड़चन आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि चावल की समस्या है, सरकार खरीदी नहीं कर रही है। पंजाब हरियाणा में विनोद जी चावल रखने के लिए गोदाम में जगह नहीं है। ये तो अच्छा हुआ यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, जिसके कारण आज चावल और गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है और इसीलिए भारत सरकार ने एक निर्णय किया। ये निर्णय करने में मैं इसके पीछे था, क्योंकि इसमें फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा था। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि देखो इसमें किसानों का हित है और वो निर्णय ये किया कि इस देश का किसान केवल अब अन्नदाता नहीं बनेगा, इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। और इसलिए हमने पहला निर्णय किया है कि शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। फिर भी जो सी मोलाइसेस होता है उससे हम इथेनॉल बनाते हैं। फिर BAV मोलाइसेस जो है 7%, उससे इथेनॉल बनते हैं। और अभी प्रफुल्ल भाई हम 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाल रहे हैं,
पर हमको केवल 450 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलता है। आधा इथेनॉल अभी अवेलेबल नहीं है और पेट्रोल के भाव बढ़ गए। और मैंने और एक काम किया है कि रशिया में मैंने साइंटिस्ट ने प्रयोग किए कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में कम है। 1 लीटर इथेनॉल, 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। तो मैंने इंडियन ऑयल को साइंटिस्ट को बुलाया, मेरे घर पर मीटिंग कराई और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और राम कुमार उनके लेबोरेटरी के प्रमुख को कहा कि ये प्रयोग करिए। उनने कहा ये संभव नहीं होगा, बोला ट्राई करके देखिए। 3 महीने के बाद इंडियन ऑयल ने मुझे पत्र दिया, यह ट्रायल यशस्वी हुई। अब भारत सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है और 100% इथेनॉल इक्वल टू 100% पेट्रोल, तो कोई नुकसान नहीं है। अब इसमें और अच्छी बात हुई है कि मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए, वो ये है कि भंडारा गोंदिया जिले से पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। 10 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हमारा पेट्रोल डीजल का और ऊपर से पोल्यूशन हो रहा है। और इसलिए मैंने योजना शुरू की है कि पहला यह है कि राइस से अब इथेनॉल बनेगा। और मैं, आपने जैसा उल्लेख किया, ये शुगर फैक्ट्री, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो पिछले जन्म में पाप करता है वो उस जन्म में एक तो शुगर फैक्ट्री डालता है, नहीं तो अखबार शुरू करता है। तो वैसे ही भंडारा जिले के 2 नेताओं ने मेरे गले में ये कारखाना लटकाया और वो मुझे छोड़ के भाग गए। बहुत आग्रह करके मैं नहीं चाहता था तो भी मेरे गले में लटकाया। पर मैं, एक बात है कि जो काम लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। और इसलिए भंडारा गोंदिया जिले के विकास के लिए मैं देवाड़ा में हम लोग 600 करोड़ रुपए का नया विस्तार कर रहे हैं और इसका भूमि पूजन 3 महीने के अंदर उस कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसमें राइस कट जो है, क्या बोलते, कड़ी, मुझे 600 टन पर डे चाहिए, यानी 60 ट्रक मैं अकेला लूंगा। और 1000 टन पर डे मुझे ये राइस स्ट्रॉ चाहिए और इसको ट्रांसपोर्ट करने का पूरा काम गोंदिया के लोगों को दूंगा। कम से कम 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और कारखाने में डिफ्यूजर भी आ रहा है, 24 मेगावाट बिजली भी है और इसके साथ साथ 5000 टन की कैपेसिटी इस कारखाने की हो रही है। जब से मैंने कारखाने लिए हर साल 20 से 30 करोड़ का घाटा था। ये पहला साल आया कि जिसपे शुगर में फायदा हुआ और हमने 22,000 टन चीनी इस बार एक्सपोर्ट की। पर यह बहुत बेकार धंधा है, पर जिसमें हाथ डाल दिया है तो मैंने कभी किसानों के हितों के लिए हम पीछे हटे नहीं। आप सबके सहयोग से 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके ये जो 5000 टन शुगर केन का, ताकि गन्ना बढ़े यहाँ, उसके साथ 4 लाख लीटर पर डे इथेनॉल का, और उसके साथ साथ ये जो आपका तनस है, इससे मैं बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की भी फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मेरा खुद का ट्रैक्टर मैंने सीएनजी पे कन्वर्ट किया है और एक ट्रैक्टर अगर डीजल का कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपए साल के बचते हैं। और साकोली तहसील ऐसी है महाराष्ट्र में जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैक्टर अगर कोई तालुका में है तो वो साकोली में है। और मेरी इच्छा है कि जितने ट्रैक्टर वाले भंडारा गोंदिया जिले में है उनका 1 लाख रुपए साल का बचे और प्रदूषण कम हो। और इसलिए तनस से ये सीएनजी और एलएनजी बनाने की योजना मैंने लाई है। ऑलरेडी एक फैक्ट्री कर्नाटक के उद्योग मंत्री के साथ, क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो पार्टनरशिप में डाल रहे, उसका काम शुरू हो गया है। और ये सीएनजी हमारे ट्रैक्टर पे चलने से हमारी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और नागपुर में तो सीएनजी और एलएनजी के पंप भी हमने डाल दिए, डीजल से कई गुना अच्छा फ्यूल है। मैं निश्चित रूप से आपको इस काम के लिए सहयोग मांगूंगा। एक हमारे सांसद महोदय जी ने मांग की है पांगोली नदी का, ये बहुत अच्छा, मैं आपको बताने के लिए भूल गया कि ये सबसे अच्छा काम हुआ है कि वाटर कंजर्वेशन का। कलमा अकोला में था, हम 36 तालाब बन रहे, पीकेवी को 8000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आ गई। पशु वैद्य के विद्यापीठ बोरगांव मंजू पानी के नीचे आ गया। हम 36 तालाब वहां बना रहे, 20 का कल लोकार्पण हुआ। और इसलिए काम करते समय नदी नालों का खोलीकरण करना, रुंदीकरण करना, मालगुजारी तालाबों की मिट्टी हम निकालने के लिए तैयार है, आपको नए तालाब बनाने के लिए तैयार है।
दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये जो प्रोजेक्ट किए रोड के, इसमें 34 तालाब हमने बनाए हैं। गोरेगांव गंदिया रोड पर 9 तालाब बने हैं, तुमसर तिरोड़ा पर 15 तालाब बने हैं, और देवरी धामगांव इस पर 10 तालाब बन गए हैं। और टोटल यहाँ 2.88 लाख क्यूबिक मीटर का हमने खोदन किया है, जितना जल संवर्धन 288 TCM है, और पानी क्षमता 28 कोटि 80 लाख लीटर हुई है। और मुझे इतनी खुशी है कि कल मैं अकोला में था तो एक तालाब के पानी से 9 गांवों का पानी के पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाद में अभी हम जो और करने वाले हैं, जिसमें इसका कारण जो फायदा हुआ है वो गाँवों के नाम है टांडा, झांझिया, डौवा, धोटी, बटाना, मटंगा, मोहगांव, गनखेरा, कटबा, पांजरा, मुंडीगोटा, नवेगांव, सरांडी, सरदा, सातोना, पाटिलवेड़ा, पालडोंगरी। यहाँ इसका बहुत बड़ा फायदा वहाँ के किसानों को और वहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए हुआ है। इसी साथ ये नवीन प्रकल्पों में टिकायतपुर, दांडेगांव, तांडा, बोथली, धावनीवाड़ा, खुर्सीपार और खमारी, यहाँ भी हम तालाब बना रहे हैं। मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूँगा कि इसको सहयोग करिए और इससे पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। मैं हमारे अधिकारियों का विशेष रूप से इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये पांगोली नदी का जो पुनर्जीवन है, इसमें जो मिट्टी है वो अगर रोड में काम में आती है तो रिंग रोड के, तो उसकी परमिशन आप दिला दीजिए। इसका पूरा खोलीकरण, रुंदीकरण करके इसका पुनर्जीवन करने का काम मैं करूँगा। मेरी शर्त इतनी है कि आप जिलाधिकारी से परमिशन दो और ये मिट्टी रोड के लायक हो जाए, तो ये नदी का पुनर्जीवन गोंदिया के लिए बहुत बड़ा जीवन होगा। ये भी काम मैं निश्चित रूप से करके दूंगा, यही विश्वास आप सबको देता हूँ। आज करीब 350 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है। उसके साथ साथ विशेष रूप से राष्ट्रीय महामार्ग का विस्तार करने के बारे में भी आपने मांग की है। नए इसमें मैं उसका जरूर विचार करूंगा। गोटी से गोंदिया ये 150 करोड़ का काम पूरा हुआ है। देवरी से आमगांव ये 300 करोड़ का काम लगभग पूरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से वैनगंगा नदी पर बड़ा पुल जो है 424 करोड़ का, ये भी पूरा हुआ है। ऐसे 900 करोड़ के काम पूरे हैं। तिरोड़ा से गोंदिया, जिसका आज ही हमने चर्चा की, उसका आरओबी भी मैंने मंजूर किया, ये करीब 300 करोड़ का काम है। साले खुर्द से तिरोड़ा ये करीब 300 करोड़ का काम है, ये भी जल्दी दुपदरीकरण, इसका भी काम अभी शुरू हो जाएगा, प्रगति पथ पर है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा में वैनगंगा का जो पुल है उसका तो मैंने पहले ही बताया, बहुत अच्छा पुल बनने से फ़ायदा होगा। मिटिगेशन मेजर के साथ उसका 4 पदरीकरण हो रहा है। सौंदड़ में 3 पदरी रेलवे उड्डान पुल, पादचारी अंडरपास, ये 130 करोड़ का, ये भी काम प्रगति पथ पर है। और जो कामों की मुझे घोषणा करनी है वो मैं कर देता हूँ। रावणवाड़ी से बालाघाट टी पॉइंट वड़न रास्ता, दोनों वड़न रास्ता का मैंने अभी घोषणा की है, ये करीब 350 करोड़ के काम है। और ये 500 करोड़ का रिंग रोड पूरा होगा। ये आज ही इसकी घोषणा की और 6 महीने के बाद मैं इसके भूमि पूजन के लिए आऊँगा। सीआरएफ में केवल एक काम छोड़कर जो 80 करोड़ का वो कैंसिल करना पड़ा आप सबके अनुमति से। करीब सीआरएफ में 11 काम मंजूर हुए हैं, 3 काम पूरे हुए, 2 काम प्रगति पर है और 6 काम और उसका निविदा स्तर पर है। मेरा विश्वास है कि ये 3 साल में इतने काम होंगे कि उसके बाद जो भी कोई नया मिनिस्टर बनेगा उसके पास डेलीगेशन ले जाने का मौका आप किसी को मिलेगा नहीं, इतने पूरे काम हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। कोमारा टू गोंदिया, इसका भी समस्या है, फॉरेस्ट का प्रॉब्लम था, आपकी बात सही है। मैं पूरा वो काम ध्यान लेकर उस काम को, पहले फॉरेस्ट के काम को छोड़कर बाकी काम की शुरुआत तुरंत करेंगे और आपके सहयोग से फॉरेस्ट की परमिशन लेकर वो भी काम मैं जल्दी शुरू करूंगा। उसके साथ साथ अब नागपुर से गोंदिया मेट्रो भी हम शुरू कर रहे हैं। गोंदिया टू नागपुर ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर है?
तो मैं आपको गोंदिया से नागपुर 1 घंटा 5 मिनट में पहुंचा दूंगा। 140 किलोमीटर के स्पीड से एयर कंडीशन मेट्रो चलेगी और आप नागपुर में रहकर गोंदिया नौकरी कर सकोगे और गोंदिया में रहकर मिहान में काम कर सकोगे। ये मेट्रो 6 महीने के अंदर शुरू करने की योजना है। हमको मेट्रो की गाड़ियाँ मिल रही रेलवे से और जल्दी ही ये काम शुरू होगा, जिससे गोंदिया की मेट्रो आगे हम लोग चंद्रपुर लेकर जाने वाले हैं और चंद्रपुर के साथ नागपुर, तो नागपुर से गोंदिया, गोंदिया से चंद्रपुर और चंद्रपुर से नागपुर, ऐसी रिंग मेट्रो घूमेगी और जिसमें इस भाग का विकास होने में निश्चित रूप से मदद होगी। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबका धन्यवाद भी देता हूं। आप सब कार्यक्रम में आए, आप सबके सुझाव जो भी आपने दिए हैं वो पूरे किए। आगे भी कोई सुझाव रहेंगे तो पॉजिटिवली पूरे करने की कोशिश करूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।